बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है। एक तो लोगों को ये बताना है कि मस्जिद नबी की सूरत हाल क्या है और रोड पे रश वगैरह ये क्या सूरत हाल है। तो आपको सामने मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं, तो वीडियो पूरी वॉच करें। इसमें जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मैं नकल जमाई के अड्डे पे गया हूँ और वहाँ पे जाके मैंने वीडियो बनाई है और फिर वहाँ से घूमकर मैं शुदाए ओहद गया हूँ। शुदाए ओहद से वापस आकर फिर हरम के करीब ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड में, ये दीवार है जन्नत अल बकी की। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ पर ही आकर हम आपको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाएंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। नकल जमाई की सूरत हाल और कबूतर चौक की जो सूरत हाल है और बंगाली मार्केट की जो सूरत हाल है और मस्जिद नबी के करीब की जो सूरत हाल है, 22 नंबर गेट वाली साइड पे भी हम जाएंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको ऐसी और भी वीडियोस आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ख़ुद एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि नहीं यार, हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 माह से अपने घरों में बैठे हैं, जो टैक्सियाँ चलाते थे। तो अभी आजकल आपको पता है काम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लॉकडाउन की वजह से काम बिल्कुल नहीं है। तो हम भी सब घरों में ही हैं। तो मैं भी आज बाहर निकला था, मैंने बोला आप दोस्तों को ज़ियारत करवा दूँ मस्जिद नबी की और मस्जिद की गलियों की। और ख़ास तौर पर टैक्सी वालों को ये ज़ियारत बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि नकल जमाई की सूरत हाल, कबूतर चौक की ये वो जानना चाहते हैं हमारे दोस्त जो भाई। मैं ख़ुद एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो जिस तरह मैं बेताब था बाहर निकलने के लिए, इसी तरह जो मक्का में टैक्सी ड्राइवर रह रहे हैं, रियाज में रह रहे हैं और जो जद्दा में रह रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे यहाँ मदीना मुनव्वरा में, उनके लिए ये वीडियो ही है। ये वीडियो आप देखें, आपको इंशाल्लाह वो जो पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि आप भाइयों की याद को ताज़ा करना। तो इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो अभी हम जा रहे हैं नकल जमाई से कबूतर चौक की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम कबूतर चौक से फिर राइट जाएंगे शुदाए ओहद की तरफ, वहाँ से हम यू टर्न करके तो फिर आएंगे हरम पाक की तरफ। बंगाली मार्केट भी आपको दिखाएंगे और हरम पाक का जो 22 नंबर गेट है वहाँ पे भी हम जाएंगे। करीब तो हम नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा दूर से आपको इंशाल्लाह कैमरे से हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ से ही वापस आकर फिर हम आपको लेकर चलेंगे जन्नत अल बकी वाली साइड से, आपको ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद नबी की और रोज़ा रसूल की। तो वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत सी मालूमात और बहुत सी अहम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अभी हम ये कबूतर चौक से गुज़र रहे हैं। कबूतर चौक से हमने राइट ले लिया है अभी। तो अभी लेफ़्ट साइड में देखें, आपको कोई एक एक बंदा या एक एक गाड़ी आपको नज़र आएगी। ये देखें कबूतर चौक इसीलिए इसको कहते हैं। ये देखें अभी राइट साइड में जो कबूतर चौक के साथ जो मार्केट थी, ये सब ये फुटपाथ इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरा जो साथ मेरे दोस्त बैठा हुआ है ये कह रहा है कि इधर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाएंगे। यहाँ से मस्जिद नबी 22 नंबर गेट से लेकर शुदाए ओहद तक, यानी शुदाए ओहद जो ज़ियारत है वहाँ तक ये फुटपाथ बनाएंगे लोगों को पैदल सफ़र करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं सेफ्टी लगी हुई है साथ में राइट साइड में। ये पूरा पहले आपको पता था, ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं दोस्त हमारे, इनको पता है कि यहाँ पे पहले गाड़ी खड़ी करने के लिए इन्होंने बनाई हुई थी पार्किंग। तो अभी ये पार्किंग ख़त्म कर दी है। अभी ये देखें अभी क्या बनता है। दोस्तों मेरा कह रहा है फुटपाथ बनाएंगे मस्जिद नबी से लेकर शुदाए ओहद तक। अभी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या बनेगा।
या जो मेरा दोस्त मुझे बता रहा है उसी को सच पता होगा, मुझे तो अल्लाह आलम नहीं पता, मैं झूठ तो बोलना नहीं चाहता। तो अभी आपकी लेफ़्ट साइड में मज़ाया मॉल आ गया है। ये अभी हम जा रहे हैं जनाब शुदाए ओहद की तरफ। तो शुदाए ओहद से हम वापस आएंगे, फिर हम आपको इंशाल्लाह ज़ियारत भी करवाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद नबी की। तो बहुत सी परेशानियां बनी हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, पूरी दुनिया में ही हलचल मची हुई है। बस अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस वबा से जान छुड़ा दे, और जो हम गुनाहगार लोग हैं, जो अल्लाह ताला की पकड़ में हम आए हुए हैं, पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी दुनिया अल्लाह ताला से हम इल्तिजा करते हैं कि हम तेरे बंदे हैं, हम पर ख़ास रहम व करम फरमा। बस अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े, अपने प्यारे हजूर के सदक़े, अपने प्यारे नबी के सदक़े अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। तो बहुत दिल दुखता है जब ऐसे मदीना मुनव्वरा की गलियां हम वीरान देखते हैं। मक्का मुकरमा वाले भी बेचारे, जो दोस्त हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर, वो भी घरों में बेचारे बैठे हैं। तो मक्का में तो चलो बाहर भी बंदा नहीं निकल सकता, मदीना में तो चलो अभी कर्फ्यू में नरमी आ गई है, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हमें तो फ़ायदा नहीं है इस कर्फ्यू में नरमी का, बल्कि उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा है जो बेचारे मज़दूरी करते हैं, मज़दूर लोग हैं। वो चलो 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अपने मज़दूरी के लिए जा सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला सब पर अपना रहम व करम करे। और जो लोग बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, हम भी दिहाड़ीदार ही हैं टैक्सी ड्राइवर, तो अल्लाह ताला हम पर भी रहम करे। और जो दूसरे हमारे लोग इस कोरोना वायरस में मुब्तला हैं या इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह ताला उन पे भी अपना ख़ास करम करे। अभी हम पहुँच गए जी शुदाए ओहद। ये लेफ़्ट साइड में आपको शुदाए ओहद मस्जिद नज़र आ रही है, तो ये पहाड़ी भी आपको नज़र आ रही है। ये एक मुक़द्दस मकाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुदाए ओहद में शुहदा ओहद जो है उनका कब्रिस्तान मुबारक भी है। तो इसी कब्रिस्तान में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान की कब्र मुबारक है, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये राइट साइड में आपको शुदाए ओहद की जो मार्केट है, हम आपको इंशाल्लाह गाड़ी में ही घुमाएंगे। बस ये 10-15 मिनट की वीडियो है, ये आप देखें, आपकी यादें ताज़ा करेगी ये वीडियो। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको मदीना मुनव्वरा की बाकी भी मोहल्लों की और जो मदीना मुनव्वरा की बाकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करूँ। बस हम भी घर बैठे हुए थे, 2 माह हो गए हैं घर में ही बैठे थे, तो हमने बोला चलो यार इसी तरह से दोस्तों को भी ज़ियारत करवाते हैं मदीना मुनव्वरा की, और ख़ुद भी चलो ज़ियारत भी करते हैं और मदीना पाक की गलियों में थोड़ा घूम फिर आते हैं। क्योंकि घर में बैठ कर तो आपको पता है कि बंदा बीमार ही होता है। तो बस अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के ऊपर और आपके साथ हमारे ऊपर भी अल्लाह पाक रहम व करम फरमाए, ख़ास रहम व करम फरमाए। ये वीडियो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियो मैंने अभी बनाई है तकरीबन 9:30 बजे के दरमियान, 9:30 बजे 10 बजे के करीब। तो आज तारीख़ है 15 मई 15 मई 5वां महीना है। आज तारीख़ है 15 मई 2020। तो दिन है आज जुमे का जनाब। तो हम बाहर निकले हैं। ये देखें, आपको राइट साइड में फुटपाथ जो है ना इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई थी ये ख़त्म करके अभी यहाँ पे मेरा दोस्त मुझे बता रहा है कि फुटपाथ बनाएंगे लोगों को पैदल चलने के लिए। ये आपको राइट साइड में टॉप 10 नज़र आ रही है। अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ये बंगाली मार्केट की तरफ। वहाँ से फिर हम यू टर्न लेंगे शारा सलाम से, फिर हम आएंगे 22 नंबर गेट की तरफ। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है
کہ آپ دوستوں کو بس یہ مدینہ منورہ کی صورتحال پتہ چل جائے۔ وہ سامنے مسجد نبی کی مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں، ابھی ہم یہاں سے رائٹ لے لیں گے، یہ آپ کو رائٹ سائڈ میں بنگالی مارکیٹ نظر آ رہی ہے، یہ بنگالی مارکیٹ آ گئی ہے جناب۔ تو پہلے تو بالکل لاک ڈاؤن تھا 24 گھنٹے کا، تو ابھی کچھ انہوں نے نرمی کی ہے، صبح 5 بجے سے لے کر صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں جناب شارع سلام کی طرف، شارع سلام سے پھر ہم لیں گے یو ٹرن لے کر پھر ہم آئیں گے 22 نمبر گیٹ کی طرف۔ تو یہ عام دنوں میں جب یہ کرفیو نہیں ہوگا تو اسی جگہ پہ انشاءاللہ آپ کو بندے ہی بندے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو لیفٹ سائڈ میں سارے ہوٹل نظر آ رہے ہیں، بڑے ہوٹل جو ہیں 5 سٹار۔ ابھی بس ہم پہنچ گئے ہیں شارع سلام کے پاس، تو شارع سلام سے ہم لے گئے یو ٹرن۔ یہ گاڑی بھی میں خود ہی چلا رہا ہوں اور ویڈیو بھی خود ہی بنا رہا ہوں۔ کام تو تھوڑا خطرناک ہی کر رہا ہوں، لیکن چلو رش نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابھی ہم یہاں سے لیں گے جی یو ٹرن، پھر ہم جائیں گے 22 نمبر گیٹ کی طرف۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ جو ابھی ہم مسجد کے قریب پہنچ، یہ سب 5 سٹار ہوٹل ہیں جو آپ کو لیفٹ سائڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں 22 نمبر گیٹ کی طرف، پھر وہاں سے ہم یو ٹرن لے کر پھر ہم جائیں گے جنت البقیع والی سائڈ پہ۔ یہ دیکھیں ہوٹل میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے تو جلد از جلد کام کھل جائے۔ ہم بھی بہت پریشان ہیں اور جو باقی ہمارے دوست ہیں وہ بھی کام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور جلد از جلد کام کھل جائے۔ ابھی ہم کبوتر چوک سے یہ رائٹ لے لیا ہم نے، یہ سامنے آپ کو 22 نمبر گیٹ نظر آ رہا ہے، 22 نمبر گیٹ۔ یہ شرطے کی وجہ سے ہم تھوڑا ویڈیو یہاں پہ روک لیں گے۔ ابھی ہم 22 نمبر گیٹ سے واپس آ گئے ہیں، ابھی یہ پھر کبوتر چوک پہنچ گئے ہیں۔ کبوتر چوک سے ہم لیں گے رائٹ جنت البقیع والی سائڈ پہ۔ تو یہ ہم نے لے لیا رائٹ، یہ کبوتر چوک ہے جہاں پہ ہم آوازیں لگاتے ہیں مکہ مکہ مکہ، جدہ جدہ جدہ۔ بس اللہ تعالیٰ پھر وہ دن ہمیں واپس کر دے جو یہ دن چلے گئے ہیں۔ ابھی ہم مسجد نبی کے پاس جی دوستوں زیارت کر لی ہے آپ نے بھی اور ہم نے بھی، تو ابھی ہم یہ جا رہے ہیں جناب اپنے گھر کی طرف۔ تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ یہ آپ کو رائٹ سائڈ میں جزیرہ نظر آ رہی ہے، تو ابھی ہم جائیں گے اوالی میں میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ اوالی میں رہتا ہوں۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی دے، اور جو ہمارے دوست کام کی وجہ سے پریشان ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور کر دے۔ یہ پل من زمزم ہے، رائٹ سائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، جو دوست گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر نہیں نکل سکتے، جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، یا جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتے، نہیں آ پا رہے، تو ان کو بھی یہ ویڈیو مینشن کریں، ان کو بھی ٹیگ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور زیارت میں شامل ہو جائیں۔ تو ابھی ہم یہاں سے لیں گے رائٹ، یہ لیفٹ سائڈ میں البیک ہے، یہاں سے ہم رائٹ لے لیں گے الاوالی کی طرف۔ یہ ہم نے رائٹ لے لیا جناب، ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ چلیں دوستوں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ایکٹیویٹی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور آپ دوستوں کو زیارت کروانا، اور ویسے تو آپ ادھر آ نہیں پا رہے، تو اللہ پاک آپ سب پر رحم کرے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کی وساطت ہمارے اوپر بھی رحم کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔